दोस्तों, शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन और आखिरी दिन नरेंद्र मोदी सदन में पधारे। है तस्वीर आप देख लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी आज सदन में मौजूद थे, पर ऐसा लग रहा था कि मोदी जी विदेश की यात्रा के बाद जब आखिरी दिन सदन में आएंगे। वैसे तो मोदी जी सदन में बेहद कम देखने के लिए मिलते हैं, पर आज जब आए तो हुआ कुछ ऐसा कि कुछ चंद मिनट, मैं कहती हूँ 2 मिनट के भीतर भीतर सदन को स्थगित कर दिया गया। ना किसी को बोलने का मौका दिया गया, ना कोई प्रश्न, ना कोई जवाब, ना मोदी जी को कुछ बोलने का मौका दिया गया। सीधा ओम बिरला आते हैं और सदन को स्थगित कर दिया जाता है 2 मिनट के भीतर भीतर। दोस्तों, ये तस्वीर देखिएगा कि नरेंद्र मोदी पूरी सदन, जो पूरा शीतकालीन सत्र चला है 1 तारीख से 19, यानी आज आखिरी दिन था, और आखिरी दिन तमाम सवाल थे। तमाम सवालों के साथ विपक्ष भी बैठा था कि आखिरी दिन शायद उन सवालों के जवाब ही मिल जाए, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि मोदी जी स्टार्टिंग में आते हैं और एंड में आते हैं, और एंड में जैसे ही आए, देखिएगा कि विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, विपक्ष को कोई सवाल करने का मौका ही नहीं दिया गया। सिर्फ आते ही 2 मिनट के भीतर भीतर सदन को स्थगित कर दिया जाता है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी तमाम दिनों, पिछले 3 दिनों से जो है विदेशी यात्रा पर थे। 3 दिन से 3 अलग अलग देशों में घूमते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए, जिसके बाद इंतजार ये किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी आखिरी दिन सदन में आएंगे। और जब वो आएंगे, पूरा विपक्ष इस चीज का इंतजार कर रहा था कि सवाल जवाब किए जाएंगे, जो बातें वो इतने दिन से रख रहे थे। और सबसे अहम मुद्दा जिस पर जो है चर्चा होनी चाहिए थी, यानी कि प्रदूषण का मुद्दा, बार बार ये बोला जा रहा था कि प्रदूषण के मुद्दे पर बहस होगी, प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा होगी, वो मुद्दा अब तक सदन में नहीं उठा, उस पर अब तक कोई चर्चा होती हुई दोस्तों नहीं दिखी। पिछले 2 दिन से वीबीजी रामजी बिल जैसे ही पारित हुआ, उस पर लगातार बवाल मचा हुआ है। आधी आधी रात जो है सदन चल रही है, आधी आधी रात सदन में बवाल मचा हुआ है इस नाम चेंज को लेकर। और उसके बाद बड़ी मुश्किलों के बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई कि नरेंद्र मोदी आखिरी दिन सदन में पधारने वाले हैं। पर जैसे ही नरेंद्र मोदी दोस्तों सदन में आते हैं, एकदम शांत, मौन और एकदम शांत, जैसे ही आते हैं 2 मिनट के भीतर ओम बिरला लोकसभा स्पीकर आकर जो है वो वंदे मातरम कहते हुए किस तरीके से सदन को स्थगित कर देते हैं। दोस्तों, 1 दिसंबर, 8 दिसंबर और आज 19 दिसंबर, आप एक बार तारीखें नोट कर लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी पूरे 19 दिन के शीतकालीन सत्र में कितनी कितनी बार सदन आए हैं, कितनी कितनी बार प्रधानमंत्री बोले हैं सदन में। सिर्फ और सिर्फ एक दिन, सिर्फ और सिर्फ एक दिन 1 घंटे का भाषण देकर, 1 घंटे का पूरा वंदे मातरम पर चर्चा कर कर किस तरीके से नरेंद्र मोदी वहां से चले जाते हैं। पर हाँ, इस देश के प्रधानमंत्री 3 दिन विदेश में जा सकते हैं, विदेश में जाकर वहां के सदन में जाकर उनको सम्मान दे सकते हैं, पर अपनी ही सदन से किस तरीके से गायब नजर आते हैं इस देश के प्रधानमंत्री। दोस्तों, वीडियो तो मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से आज लोकसभा में चर्चा होने की उम्मीद थी, सब इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आधी रात जो बवाल कल राज्यसभा में मचा है, और उससे पहले यानी कि परसों जिस तरीके से 2 बजे तक सदन चली है, कल रात भी 12 बजे तक जो है वो सदन में कार्रवाई चलती रही। और टीएमसी के तमाम सांसद कैसे अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर, कैसे रजाई गद्दे लेकर संसद की जो सीढ़ियां हैं, संसद परिसर में जो सीढ़ियां हैं बाहर, उस पर धरना जमाए बैठे थे। जिसके बाद लग रहा था शायद आज कुछ हो सकता है, पर आज कुछ भी नहीं हुआ। वही की वही हालात आज भी नजर आए कि नरेंद्र मोदी चुपचाप सदन से निकलते हुए नजर आए। दोस्तों, कारण क्या हो सकता है कि आखिर क्यों चर्चा नहीं करने दी? वहां पर प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, पूरा विपक्ष आज मौजूद रहा। क्या ऐसा कारण हो सकता है? क्या वाकई विपक्ष को रोकने की कोशिश की गई? क्या वाकई नरेंद्र मोदी सवालों से बच जाएं, इसीलिए आते ही 2 मिनट के भीतर सदन को स्थगित कर दिया गया? क्या वाकई विपक्ष कोई हंगामा ना कर दे मोदी जी के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, इसलिए सदन को स्थगित कर दिया गया? हालांकि राज्यसभा सदन जो है वो लगातार दोस्तों अभी भी चल रही है, अभी राज्यसभा सदन में कार्रवाई जो है वो जारी है, और उम्मीद है कि आज तमाम मुद्दे आज राज्यसभा सदन में भी उठने वाले हैं। पर जो वाकई में जिन पर विपक्ष इस बार इस सत्र में चर्चा करना चाहता था, कितने वो मुद्दे चर्चा का हिस्सा बने,
कितने वो मुद्दे जिन पर चर्चा हुई या कितने वो मुद्दे जिन पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। सिर्फ 1 तारीख को मोदी जी एंट्री लेते हैं, एंट्री लेकर मीडिया के सामने संबोधन कर कर मौसम का मजा लीजिए कहकर चले जाते हैं। उसके बाद वंदे मातरम पर 1 घंटे की चर्चा करने के बाद नरेंद्र मोदी सदन से वॉकआउट कर देते हैं। उसके बाद आज सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए कि देखिए विदेश से आकर और विदेश में अवार्ड लेने के बाद नरेंद्र मोदी को भी लग रहा था कि जय जयकार होगी, पर सदन देखिए किस तरीके से शांत होकर 2 मिनट के भीतर भीतर स्थगित हो गई। अब ये देखना है कि आखिरकार ये बवाल कहां तक पहुंचता है। ये देखना है कि विपक्ष किस तरीके की तैयारी करेगा, क्योंकि विपक्ष महात्मा गांधी की तस्वीरों के साथ जब सदन की छत पर चढ़ सकता है, पूरी रात टीएमसी के सांसद जो है कड़ाके की ठंड में सदन की सीढ़ियों पर बैठ सकते हैं। जब ये सारी तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, तो ये देखना होगा कि आगे विपक्ष की तैयारियां क्या रहेंगी। दोस्तों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, अब हम 18वीं लोकसभा के 6ठे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्य, अब हम वंदे मातरम की धुन पर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।